हमारे जीवन में तो कविताओं का बहुत बड़ा रोल है। कविता का मतलब ही यही है, जो भटके हुए को रास्ता दिखाना। तो उसमें एक लाइन मुझे दिखाई पड़ी, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दम लाती है। बेबाक हूं लेकिन बेअदब नहीं। सुनने में यह लाइन किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा है, लेकिन ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि एक पुस्तक का शीर्षक है। बेबाक हूं बेअदब नहीं नाम की यह पुस्तक जिंदगी के तमाम रसों का एक अनुभव है। उतार चढ़ाव, संघर्ष, प्रेम, सफलता, असफलताएं, इन सभी पहलुओं को लेखिका ने शायरी के माध्यम से इस पुस्तक में पिरोया है। वैसे आपने वीर रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस जैसे तमाम शायरी सुने और पढ़े होंगे, लेकिन इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें जिंदगी के तमाम रसों को पिरो करके लेखिका ने पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक की लेखिका है शालिनी सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह की पुत्री हैं। उनकी ये पहली पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के तमाम अनुभवों को और अपने परिवार पर आने वाले तमाम जो प्रभाव रहे हैं, चाहे वो संघर्षों का समय हो या सफलताओं का समय हो, उसको शायरी के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में पिरोकर पाठकों के लिए लाया है। कल इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर किया गया। खुद बृजभूषण शरण सिंह, उनकी पुत्री शालिनी सिंह, देश के मशहूर कवि हरिओम पवार जैसे और अन्य कई कद्दावर लोग मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस मौके पर क्या कुछ कहा है शालिनी सिंह ने और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह ने, आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। एक सहारा बनती है, क्योंकि पूरे समुद्र मंथन करते हैं ये लोग, ये मंथन करते हैं, बहुत दिनों के बाद एक लाइन बनती है, एक लाइन बनती है। ये समुद्र मंथन के बाद निकाल करके एक कविताएं लाई जाती है। अगर हम बात करें आजादी के समय, आजादी के समय तो कविताओं का बहुत बड़ा रोल था। अगर हम बात करें जेपी आंदोलन के समय तो कविताओं का बड़ा रोल था। और हमारे जीवन में तो कविताओं का बहुत बड़ा रोल है और उसी का असर शायद शालिनी सिंह के ऊपर भी है, क्योंकि सुनना और अनुभव करना एक दूसरी बात है, लेकिन उस दौर से गुजरना वो अलग बात है। तो ये गुजरी है, सब देखा है, और कविता का मतलब ही यही है, जो भटके हुए को रास्ता दिखलाओ। अगर कोई कविता भटके हुए को रास्ता नहीं दिखला सकती है तो उस कविता का कोई मतलब नहीं है। और मुझे उम्मीद है, जैसे बेअदब क्या है, बेबाक हूं लेकिन बेअदब नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्वाभिमान झलकता है, कहीं ना कहीं स्वाभिमान झलकता है। हमसे कभी कभी मीडिया वाले सवाल करते हैं कि ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं। तमाम बातें आती हैं, तमाम नवाजा जाता हूं मैं तरह तरह का, तो मैं फिर कविता का सहारा लेता हूं। जब मैं परेशान हो जाता हूं, कोई उत्तर नहीं मिलता, ये वीरेश जी जैसे मीडिया वाले सब घेर लेते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो फिर आपका सहारा लेता हूं। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। बस प्रेस वालों का मुंह बंद हो जाता है, बस प्रेस वालों का मुंह बंद हो जाता है। तुरंत भैया हमने कहा। तो आज अब आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या प्रसन्नता होगी
लेकिन जिसके जीवन में कविता नहीं है, जिसके जीवन में गीत नहीं है, जिसके जीवन में करुणा नहीं है, जिसके जीवन में दया नहीं है, तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो एक कविता का सहारा फिर ले रहा हूं। कलराज जी जानते होंगे, इलाहाबाद आप सोच नहीं सकते हैं कि बिना मांगे, कलराज जी भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने मांगा था। बिना मांगे पहले विधान परिषद का टिकट, अब मैं विधान परिषद का चुनाव 14 वोट से हार गया। पवन जी 14 वोट से हार गया। तो 14 वोट से विधान परिषद का चुनाव मैं इसलिए हार गया कि मुझे 6 महीने बाद एमपी बनना था, इसलिए मैं चुनाव हार गया। और उसमें भी बिना मांगे। आजकल कितना भागा दौड़ी चलता है, बिना मांगे, बिना एप्लीकेशन के। कलराज जी ने मुझे विधान परिषद का टिकट दिया और 6 महीने बाद लोकसभा का टिकट दिया। बहुत बातें हैं। तो मैं आपको किस रूप में मानता हूं आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आपका एक रूप नहीं है। आज हमारे मंच पर हरिओम पवार जी, मैं आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये जरूर चाहूंगा कि कभी समय निकाल करके कविता पढ़ लिया करें। क्योंकि कविताएं जो है रास्ता दिखा देती है, हौसले को बढ़ा देती है। जैसे एक कविता नीरज जी की है शायद, उसकी एक लाइन है, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर। अब इसका मैं बहुत प्रयोग करता हूं। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, यानी जिंदगी भर हम बातचीत तो करते हैं लेकिन दूसरे से करते हैं। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आवाज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई, आवाज तक तुमसे तुम्हारी ना मुलाकात हुई। अब बताइए, अब इसी को कितना बड़ा बड़ा व्याख्यान दिया जा रहा है। इसी एक विषय पर हमारे ये संत जो है 4-4 घंटा बोल सकते हैं। बोलेंगे कि अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो। और नीरज जी 2 लाइन में लिख गए, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आवाज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई, आवाज तक तुमसे तुम्हारी ना मुलाकात हुई। और ये कहाँ मिलेगा? कविता में मिलेगा। आप लोग जानते होंगे, कोई जज थे अकबर इलाहाबादी साहब। अकबर इलाहाबादी साहब एक जज थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी। वो सुना है कि जजमेंट में भी अपनी कविताएं डाल देते थे। तो उनकी एक कविता है हम लोगों के लिए। अब आप लोग, उनकी कविता है, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। अब आप लोग अपने अपने मन में नाम अपना अपना बुद्धू मियां रख लीजिए। आप लोग एक क्षण मात्र के लिए बुद्धू मियां बन जाइए। बन गए? तो बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। और फिर उन्होंने उत्तर लिखा, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। इस किताब पर चर्चा हुई और ना मैंने ये पढ़ा, किताब पढ़ने का मौका मिला, ना चर्चा हुई। लेकिन अभी जब मैं किताब लिया तो एक पन्ना पलटा, तो उसमें एक लाइन मुझे दिखाई पड़ी, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते
पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। ये लाइन मैंने पढ़ी कि सच है विपत्ति जब आती है। ये कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। सन 74 का दशक था और एक परिवार के ऊपर, और तब ये पंक्ति मेरे हाथ लगी, तब ये पंक्ति चौरी चौरा में मेरे हाथ लगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता जो सहते। लोग कविता पढ़ते होंगे और मैं इस कविता पर जिया हूं, और एक बार नहीं, हमको लगता है कि 10,000 बार भी कह सकते हो या उससे ज्यादा कह सकते हो, मैंने इस कविता को पढ़ा है। तो मुझे पूरा कंठस्थ है। कुछ अच्छी कविताएं मुझे कंठस्थ हो जाती है, मुझे पिघाती थी। पर कभी कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं, 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पर मेरा रुका। आंधिया गिरी घर मड़राए ओले बरसे, ये हर आदमी के जीवन में आता है। आंधिया घिरी घन मड़राए ओले बरसे, कांटों ने दामन था मुझे पथपेरों का, और रोक किया चट्टानों ने मेरी गति का। 100 बार गरज कर सागर ने मुझको टोका, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से। सिद्धांत, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला। 100 बार विफलता की आंधी ने से टकराया, पर कभी पराजित अश्रु न आंखों से निकला। इसलिए मैं लोगों के बीच में जाता हूं, शालिनी को और जो भी लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन कविता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये कविता मुझे न मिली होती तो मैं आज यहां न होता। आज यहां हूं तो इस कविता के कारण है, क्योंकि जब मन बेचैन हो जाता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, न पड़ेगा, तब ये कविता आपका सहारा बनेगी। अच्छे गीत आपका सहारा बनेगा, अच्छी किताब आपका सहारा बनेगा, अच्छे दोस्त आपके सहारा बनेंगे। लेकिन फुर्सत कहाँ है साहब, फुर्सत कहाँ है? दुनिया बहुत व्यस्त है। उसी में एक दिन मैं कल जी मैं बहराइच में गया हुआ था, तो एक रिटायर्ड टीचरों की विदाई हो रही थी। तो वहीं पर रिटायर्ड टीचर एक कविता पढ़ गया और मैं उस कविता को तुरंत याद कर लिया। तो मैंने कहा फुर्सत कहाँ मिलती है, समय कहाँ है अच्छी चीज के लिए। तो वो कविता थी, अब कौन लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन लिखा है, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सो मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। तो वर्तमान में जो चल रहा है इस पूरी कविता में है, वर्तमान में जो कुछ चल रहा है वो इस कविता में है। चाहे नकली खान पान हो या जो भी वर्तमान चल रहा है इसी कविता में है। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सो मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। शायद 10वीं क्लास में, बारिश में खड़ा होता हूँ मैं जब भी रोता हूँ, बारिश में खड़ा होता हूँ मैं जब भी रोता हूँ, नहीं रोता न जब तक ये फलक बरसे, मेरे गम में पिघल कर मेरे अश्क थे छुपाए, बिन मौसम ये जब भी आज तक बरसे। ताली बजाएंगे। हमने उधर कुछ वाह वाह वालों को बैठाया, वो वाह वाह कर दे रहे।
तो ऐसा हुआ, पर फिर आदेश निर्देश आया पापा का कि क्लाउड मैनेजमेंट हो चुका है, नहीं होगा बरसात। इतना नर्वसनेस तो बनती है। जलसे जुलूस मजलिस महफिल तमाम सब, ये उस बुरे दौर की कविता है जो इस परिवार ने सहा था। जलसे जुलूस मजलिस महफिल तमाम सब, बेसुकून है दिल तो है हराम सब, सब्र रखा तो है चैन आएगा एक दिन, नाजुक सी उम्मीद पर टिका है इत्मीनान सब। जहन ज़मीर ख्वाहिशों का कत्ल ही सही, दुनिया के रूबरू आबरू के निगहबान सब। हैरत है किसी को ना आया जख्म नजर, तल्ख हुए लफ्ज मेरे तो हैरान सा। मरहम है किसी के पास न कोई इलाज है, बहरहाल बातों से बड़े मेहरबान सा। वादा खिलाफी का सिलसिला उसने किया शुरू, खैर मेरे ही सर है इल्ज़ाम सा। ये दौरे गर्दिश भी जाएगा गुजर कल तलक, मेरे पंखों को देखना है आसमान सब। इस प्रक्रिया में कुछ चीज़ें ये सीखी कि हमको थाली में सजाकर कभी कुछ मिला नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कल बरसात हो रही थी ये मुमकिन नहीं था जो आज हम यहाँ पे समारोह कर पा रहे हैं। 7 बजे के आसपास यहाँ के जो वेन्यू पार्टनर हैं सांसद करण भूषण जी, हमारे फाइनेंसर विशाल बाबू जी और मेरी मित्र मंडली, हम लोग वेन्यू हॉपिंग कर रहे थे। और 3-4 वेन्यू के बाद हमें लगा कि अब बरसे चाहे ना बरसे, करना तो यही है। पर उस समय कविता यादें इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शायद इतनी देर तक हमको बोले कभी नहीं सुना होगा। अगर भावुक नहीं हुए तो आज सुनेंगे। सबसे पहले हम हरिओम बवाड़ जी का बहुत बहुत सम्मान करना चाहते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो किसी की कभी को इनकी परछाई भी पड़ जाए तो वो महान हो सकता है। और इन्होंने तो मेरे सर पे हाथ रखकर बिटिया बोला, और ये मेरा सौभाग्य था कि जो मेरा पहला मंच था वो मैंने इनके साथ साझा किया। उस दिन भी हम बहुत परेशान थे, तो इन्होंने कहा 200 कुर्सियाँ हैं, हमें ही लगानी है, कोई आया नहीं है बेटी। 30,000 लोग थे वहाँ। और फिर हम गुरुजी का पैर छू के गए और बेहोश नहीं हुए, कविता पाठ किया हमने। उसके बाद सुनील जोगी जी, उन्होंने भी हमको बेटी का सम्मान दिया। और जब हम उर्दू कविताओं से, उर्दू पोइट्री से हम मुक्त छंद की तरफ आए तो उनका सानिध्य मिला। हम पहले उनको बहुत सुनते आए थे, मुझे उनके व्यक्तित्व में बहुत महानता दिखती थी, पर उन्होंने बहुत अपनेपन से अपनाया हमको। और कलराज मिश्र जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो हमारे पिताजी के गुरु हैं, और जब से उन्होंने सर पे हाथ रखा है कुछ तो भाग्य हमारा भी पलट गया। पापा के बारे में बोलने की हिमाकत हम एक कविता के थ्रू करेंगे। ये कविता तब लिखी थी जब इसकी ज़रूरत थी, पर कभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये पिता को पत्र है जो कभी दिया नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बांधा दुनिया ने मुझे बेवजह ही एक बार खोल दो, अरमान सिर्फ आसमां का, परवाज भरने दो, मेरे पंख छोड़ दो। बंदिशों ने सिखाई है कीमत आज़ादी की, ठेस नहीं लगने दूंगी तेरे विश्वास को, मेरे हौसलों से अपना विश्वास जोड़ दो। सीमित आंगन कुंठित मन विचलित मन मंथन, सीमित आंगन कुंठित मन विचलित मन मंथन, कैसे हो सकता है ये मेरा जीवन, दहलीजें दरवाजे तोड़ दो। खुद पर है यकीन मगर तेरा भी भरोसा मिल जाएगा, तेरी आंगन की चिड़िया से सारा देश चहक जाएगा। एक बार, बस एक बार मेरा पिंजड़ा तोड़ दो। तो आपने सुना इस पुस्तक की लेखिका शालिनी सिंह को, उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह को। और इस पुस्तक के बारे में मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इस पुस्तक में जिंदगी के तमाम पहलुओं को अगर एक सामान्य भाषा में कहें तो वीर रस, प्रेम रस, संघर्ष, सभी की सभी चीज़ों को शायरी के माध्यम से शालिनी सिंह ने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। तो अगर आपको अवसर मिले तो आप भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। फिलहाल लाइव सिटीज़ के लिए दिल्ली से आशुतोष झा की रिपोर्ट।